एक मित्र ने पूछा है, सत्यम जी ने कमेंट करके, कि एक साधक अपनी साधना में कहाँ कहाँ पर गलतियाँ करता है, थोड़ा इस पर कुछ कहें। तो पहली गलती तो यही करता है कि हर साधक की वो शब्द ज्ञान को असली ज्ञान और उपलब्धि समझ लेता है। किसी भी धर्म संप्रदाय के साधक से आप बात करो, वह अच्छे अच्छे शब्द बताने लगेगा, और अध्यात्म का सारा खेल यदि सच में देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 शब्दों के अंदर ही खेला जाता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप शब्दों को मत सुने या उनका अर्थ मत जाने या शब्द ज्ञान जरूरी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि ये प्राइमरी चीज़ें हैं, ये अंदर हमें इनिशिएट करते हैं, एक तरह से कुछ चलाते हैं, स्टार्ट करते हैं, पैदा करते हैं, उस दिशा में चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन हमें एक ध्यान रखना होगा कि यदि आगे गति नहीं की गई इनसे आगे, तो यही असली अनुभव का एक तरह से पर्यायवाची बन जाते हैं धीरे धीरे, या को उसका विकल्प बन जाते हैं, एक ही बात है। और वो क्यों बन जाते हैं? क्योंकि मनुष्य मन की कुछ आदतें हैं। हमारा मन बार बार कुछ कही गई चीज़ों को, सोची गई चीज़ों को, विजुअलाइज करी गई चीज़ों को, सुनी गई चीज़ों को, जो बार बार इस तरह से हम किसी चीज़ को करते हैं तो धीरे धीरे फिर उन्हें सही मानने लगता है। ये उसका एक लॉ है, बेसिक लॉ है। और अंत में फिर उनसे इतना सम्मोहित हो जाता है धीरे धीरे, यदि आगे हमने गति नहीं की, कि उन बातों के लिए अपना जीवन भी आराम से कुर्बान कर देता है। आप रोज़ देखते हैं आतंकवादी कैसे अपने आप को मानव बम बना लेते हैं, और कट्टरवादिता पर कितनी लड़ाई, हमें सारी दुनिया का इतिहास उठाओ तो सबसे ज़्यादा अधिकतम युद्ध अध्यात्म कहो या धर्म पर कहो या कट्टरवादिता पर कहो या धर्म के नाम पर कहो, एक तरह से लड़े गए हैं। तो ये शब्द ज्ञान एक तरह से असली ज्ञान की शुरुआत है। लेकिन अंतिम बात है स्वयं वही हो जाना जो आप शब्दों के द्वारा कह रहे हैं, समझ रहे हैं, मान रहे हैं, सच में वही हो जाना, ये असली उपलब्धि। तो फिर अब प्रश्न उठता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो बात सीधे कि उन चीज़ों पर प्रयोग करो, प्रैक्टिकली प्रयोग करो, अपना ध्यान करो, साधना करो, जो भी अपने अनुकूल हो, सही हो, और एक तरह से अंत तक जाना चाहिए हमें साधना की। बुद्ध का एक प्रसिद्ध वचन है, वो पहले भी मैंने बताया, फिर मैं उसको रिमाइंड करा दूं। बुद्ध बार बार कहते रहते थे कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में 2 ही गलतियां करता है सिर्फ। पहली, इस दिशा में न चलना, यानी अपने जागरण में, अपने आत्मिक विकास की तरफ न चलना। और दूसरी गलती ये करता है कि उसमें अंत तक ना पहुंचना। और अक्सर यही अधिकतम लोग करते हैं, बीच में ही कुछ भी, कहीं भी किसी भी चीज़ से एक तरह से अपने को सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो सीधी बात है कि यदि साधक लगातार साधना नहीं करेगा तो उसका मन धीरे धीरे उसे अच्छे अच्छे तर्क देकर, अच्छे अच्छे शब्दों को उसे देकर, उसको किसी एक नई ही एक तरह से दिशा में कहो या नए आयाम में कहो, डाइवर्ट कर दे देगा। और फिर और साथ में और बहाने भी जोड़ देगा अगर नहीं करना है, क्योंकि वो कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहता, ये भी उसकी नेचर है। कभी कहेगा अभी सही समय नहीं है, स्थान सही नहीं है, अगले जन्म में देख लेंगे, 2 साल बाद स्थिति ठीक हो जाएगी, अभी मौसम सही नहीं, 1000 बातें इस तरह की आ जाती हैं। और भी इस तरह की चीज़ें आप देखते हैं, लोगों के पीछे कितने कितने लोग लगे हुए हैं गुरुओं के। वो सिर्फ इस चक्कर में अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, कुछ करना ही नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि कोई गुरु ही आशीर्वाद दे दे। तो इसी तरह की ये चीज़ें हैं सारी। तो साधना का तो एक ही बड़ा सीधी बात समझने की, आप कहीं से कुछ पा नहीं रहे हैं, कुछ पाना नहीं है, बल्कि अपने ही अंदर एक नए आदमी को कहो, नए मन को कहो, नई चेतना को कहो, एक तरह से पैदा करने जा रहे हैं। ऐसे ही जैसे एक बीज अपने ही अंदर से एक वृक्ष निकाल देता है, वट वृक्ष, और उसमें फिर फल फूल सब लगते हैं। हालांकि देखो शुरू में कितना छोटा होता है। तो ठीक ऐसे ही हमें भी अपने अंदर, अपने ही अंदर से अपने को ही विकसित करना है, बाहर से कुछ मिलने नहीं जाना। परमात्मा को पाना नहीं है, बल्कि परमात्मा होना है। और वो उसके लेवल पर जब आएंगे, जब एक ही फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे तो हो ही जाएंगे, हैं तो अभी भी, लेकिन हम अपने को कुछ और ही समझे हुए हैं। तो एक तरह से
मोटे शब्दों में देखो तो ये जो साधना वाली बात है, स्वयं की ही सर्जरी एक तरह से करनी होती है अपने हाथों से। और यही एक तरह से अपदीपो भव का अर्थ है, हम लोग रोज सुनते हैं, बुद्ध का प्रसिद्ध वचन है। तो ये अपदीपो भव यही है कि सब अपने ही अंदर करना है, अपने ही द्वारा करना है, बिल्कुल अलग से ही कुछ होना है जो अब तक कभी नहीं हुए। अलग सीखना है, अलग करना है, अलग होना है। फिर इसमें भी दूसरी बात है जहाँ पर हम अक्सर गलतियाँ करते हैं। हम हमेशा ये चाहते हैं कि कर्म से बचें, कुछ वैसे ही हो जाए बिना कर्म किए। असली बात कर्म होता है। करने के सिवाय, करने के बिना सब ज्ञान सच में एक तरह का बोझ ही होता है चेतना पर। जैसे और बहुत से बोझ होते हैं, संसार के, घर गृहस्थी के, समाज के, हजार तरह के बोझ होते हैं। तो ऐसे ही ये भी एक बोझ है। लेकिन कर्म से गुजर कर अनुभव आने से एक तरह से सारे बोझ फिर स्वयं ही गिर जाते हैं। फिर पता लगता है कि बोझ थे ही नहीं, हमने गलत पकड़ रखा था, हम ही गलत समझ रहे थे सारी कहानी को। तो जीवन के एक तरह से हर क्षेत्र में कर्म करने पर ही परिणाम आता है। और यदि कोई सही मार्गदर्शन मिल जाए तो फिर बहुत समय, शक्ति और तनाव और दुख से आदमी बच जाता है। लेकिन कर्म तो करना ही होगा फिर भी, क्योंकि हमारी योनि ही कर्म योनि है, मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। लेकिन किसी मार्गदर्शक की वजह से बहुत चीज़ों से आप बच जाते हैं यदि आप में सच्ची प्यास है। और मनुष्य के हाथ में सिर्फ कर्म करना ही तो है, हम सभी जानते हैं। आगे का काम तो परमात्मा ही करता है या अस्तित्व करता है, जो भी विराट शक्ति उसे आप कुछ भी नाम दे वही करती है। और कर्म करने से दूसरी और बात हम थोड़ा समझते नहीं, कर्म करने से व्यक्ति हर हाल में कुछ नया ही सीखता है, चाहे उसमें सफल हो या असफल हो। असफल होकर भी सीखता है, सफल होकर तो सीखता ही है। और इस तथ्य को भी, एक और बात को ध्यान रखना चाहिए, ये भी एक अपने जीवन के हर क्षेत्र में ये चीज़ें हमें जाननी चाहिए। और ये कहावत भी है कि सफलता का जो रास्ता है वो असफलता से ही होकर गुजरता है। फिर आप कहोगे कि ये ऐसा क्या है, इसको सुनो। यदि आप थोड़े भी सजग हैं और गलतियां कर रहे हैं तो गलतियों से बार बार करने से आपको कुछ अनुभव आएंगे, कुछ समझ आएंगी। और जितनी समझ और अनुभव आएंगे फिर उतनी ही गलतियां कम होती चली जाएंगी और एक दिन आप सफल हो जाएंगे और फिर लोग आपसे सीखेंगे। बड़ा सीधा सूत्र है। गलतियों से आदमी सीखता है, विकसित होता है और फिर गलतियां कम करता है और फिर एक दिन अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। और हमारे मन का तो वैसे भी एक प्रमुख नियम है या कहो आदत है कि हम किसी भी चीज़ से, ये अगली बात बताता हूँ जो अक्सर हम गलती करते हैं, साधक करते हैं, वो ये होते हैं कि हम किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी सम्मोहित हो जाते हैं, यानी उसके सम्मोहन में पड़ जाते हैं, उससे पूरी तरह प्रभावित हो जाते हैं। और जिसके पास ज़्यादा रहते हैं, सुनते हैं। और एक साधक के लिए फिर ये बात कैसे फिट बैठती है, यही बात, वो भी दो गलती करते हैं साधक भी। पहली तो यही करता है कि अपने गुरु से सम्मोहित होकर उसके जैसा ही एक तरह से अनुकरण करने लगता है। दो शब्द हैं, अनुकरण, अनुसरण। अनुकरण का मतलब है गुरु की नकल करना, जो कि तो वैसे ही वस्त्र, वैसे ही बोलना, वैसे ही उठना बैठना, वैसे ही खाना पीना। और अनुसरण का मतलब है कि जो गुरु ने पाया है किसी भी तरह से वो पाना है, इस पर फोकस करना। वो गुरु से हेल्प मिले, जीवन से मिले, कहीं से मिले, गुरु से पूछो बार बार। अनुसरण का मतलब है वही पाना जो गुरु ने पाया है। एक तो ये सम्मोहन करता है और इसी सम्मोहन के कारण फिर एक और दूसरी बात पैदा हो जाती है। एक तो ये होती है अनुकरण वाली, दूसरी एक और गलती करता है साधक कि वो गुरु बनने की आशा पालने लगता है जल्दी। और हमारे गुरु भाई तो ओशो वाले तो एक तरह से गुरु की तरह ही बन रहे हैं, बिल्कुल ओशो की नकल कर रहे हैं हर मामलों में। कम से कम इतना तो सोच लो, अगर गुरु ही बनना है तो गुरु अपने ढंग के ही गुरु बनो, क्यों नकल कर रहे हो। ओशो का तो एक ही सूत्र है, प्रामाणिक बनो, ऑनेस्ट बनो। जीवन का एक ही चीज़ है, प्रामाणिक। जो तुम हो स्वयं वही बनो, उसी को विकसित करो। दूसरों की नकल क्यों करने, क्यों कार्बन कॉपी बनने। ओशो ने तो बार बार इस पर बहुत पहले बहुत कुछ कहा है। तो एक साधक को तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पूरा जीवन ही, ये मैं तीसरी बात बता रहा हूँ उसको समझाने के लिए, मनोवैज्ञानिक चीज़ है। हमारा पूरा जीवन ही एक हिप्नोसिस की प्रक्रिया है। हिप्नोसिस भी तीन चीज़ों से मिलकर बनी, उसी के तीन पार्ट हैं हिप्नोसिस के। नेचुरल हिप्नोसिस जो हमने समाज से, जीवन से नेचुरली सीखा है, हमें पता नहीं था, हम सीख गए बचपन में।
नासमझी में। दूसरा, खुद को सम्मोहित करना, नेचुरल हिप्नोसिस, ऑटो हिप्नोसिस, 2 को सीख लिया। और एक तीसरा चीज़ है डी हिप्नोसिस, चीज़ों को गिराना, निर्सम्मोहन। इन 3 का ही सारा मिलकर एक हिप्नोसिस है। हमारा जीवन ही एक हिप्नोसिस है। हिप्नोसिस की एक प्रक्रिया मात्र है। ये उसके 3 मैंने पार्ट बताए, इस पर मैंने किसी वीडियो में कहीं काफ़ी पूरा बताया है। और ध्यान रखना, इसी हिप्नोसिस की प्रक्रिया का गुरु भी इसी प्रक्रिया का एक प्रमुख हिस्सा है, क्योंकि साधक के लिए गुरु बहुत वैल्यू रखता है, उसके लिए वही सब कुछ है, तो वो उससे भी हिप्नोटाइज हो जाता है। इस जीवन की इसी हिप्नोसिस की प्रक्रिया का गुरु भी एक हिस्सा है, उससे भी सावधान रहना चाहिए। और बड़ी सीधी बात है, शुद्धतम आत्मज्ञान तो सभी तरह के सम्मोहनों से बाहर निकलकर पूरी तरह अपने में आना है, शुद्धतम अपने में। और ओशो ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी, मेरे मन में आ रही है। उन्होंने एक बात कही थी, मैंने कहीं पढ़ी थी, कि जो गुरु को एक सरोवर समझकर, उन्होंने तो सरोवर शब्द किया है, हम उसे ज्ञान का सरोवर भी समझ सकते हैं। ओशो ने कहा था कि जो साधक गुरु को एक सरोवर समझकर और तैर कर पार हो जाता है, सच में वही पार होता है। यानी गुरु को भी उन्होंने इसमें इनडायरेक्ट में एक बंधन ही बताया कि जो गुरु को सरोवर समझकर और तैर कर उसे पार कर जाता है, सच में वही पार होता है। और बाकी बातें, ये ओशो के शब्द हैं। आगे उन्होंने कहा कि बाकी बातें तो सारी किनारों से मोहब्बत की बातें हैं। ये ओशो के शब्द हैं। लेकिन हम गुरुओं से भी बंधते हैं, गुरुओं की बातों से भी बंध जाते हैं। हम पूरी बात को नहीं समझ रहे। गुरु के ज्ञान से गुजर कर, सारे ज्ञान को लेकर गुजर कर, वो एक सागर है ज्ञान का, उससे गुजर कर आगे निकल जाना है और उसमें से जो लेना है ले लेना है अपने मर्जी का, अपने जागरण के लिए। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन हम ओशो की भी इन बातों को नहीं सीखते, और जो हल्की फुल्की बेकार की बातें उनको सब पकड़े बैठे हैं। और अंत में मैं आपको हमारे मन की एक असली चालाकी को फिर से एक तरह से रिपीट करता हूँ कि वह अधिकतम चीज़ों को यह जानते हुए भी जीवन भर खींचता रहता है कि शायद इनमें कुछ अच्छी बातें होंगी, इनमें कुछ सुधार हो जाएगा, या इनसे मेरा सुधार हो जाएगा और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा इनसे। यानी जिन चीज़ों को जानता है अंदर से बुद्धि के द्वारा कि ये गलत है, इनमें कुछ होना, लेकिन फिर भी उनको खींचता रहता है। कारण क्या? सिर्फ वही कि कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ कोई भी, ना कोई मौसम, ना कोई व्यक्ति, ना कोई समाज, ना कोई मित्र, ना कोई परिवार का सदस्य तुम्हारे लिए सुधरने के लिए यहाँ पैदा नहीं हुआ कि तुमसे सुधारो। उसका अपना जीवन है, उसके अपने अनुभव हैं, और यही हम गड़बड़ करते हैं। इसीलिए हम दूसरों को सुधारने में सारा जीवन, उनको बदलने में सारा जीवन नष्ट कर देते हैं। इसीलिए इस जीवन में बहुत कम लोग एक तरह से सफल होते हैं। उनका प्रतिशत हमेशा से 5 ही है, कितने ही सर्वे सब में 5 ही आता है, क्योंकि 5% लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को बदलने की बजाय उनसे सीखते हैं, उनके अनुभव से, उनके जीवन से सीखते हैं। जो उनके साथ घटा है उसको, उन गलतियों को अपने जीवन में नहीं करते, उनसे सीखते हैं। और बड़ी सीधी बात है, आप अपने को ही बदल सकते हैं, और यही असली बुद्धिमत्ता भी कहलाती है। लोगों को या चीज़ों को सुधारने में एक तरह से कभी मत उलझो। अपने को ही सुधार लिया तो काफ़ी है, ये भी बहुत ज़्यादा है। अगर हमने अपना ही जागरण घटित कर लिया जीवन में तो बहुत बात है, पूरी बात है। इससे ज़्यादा दूसरों की उपेक्षा मत करो। तो बाद की चीज़ें कोई आपसे कोई लाभ ले सकता है तो ले, आप उसे दो अगर सच में लगता है को लेने लायक है, लेकिन दूसरों में मत उलझो। और निगेटिव लोगों से तो कहो, या निगेटिव चीज़ों से, या निगेटिव हालातों से, उन्हें सुधारने के बजाय तो उनसे एक तरह से पूरी तरह से अलग हो जाओ। उनको मन से ही उखाड़ कर फेंक दो, उनसे बचो, अवॉइड हो किसी भी तरह से। उनसे उतना ही संबंध रखो जितना बिल्कुल मजबूरी है कोई। तो एक तरह से बड़ी सीधी साफ बात है कि बाहर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंदर सारा काम करो, और आप अपने अंदर क्या कर रहे हैं कोई नहीं से जान सकता, कोई आपको डिस्टर्ब कर भी नहीं सकता। सारी दुनिया भी करनी चाहे तो आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। और यदि आप सच में ही नहीं जागना चाहते, अपने अंदर कुछ नहीं करना चाहते, तो सारी दुनिया के ज्ञानी, सारे बुद्ध पुरुष भाई, परमात्मा भी आ जाए तो शायद वो भी आपको नहीं बदल सकता, क्योंकि आप भी परमात्मा हैं। आपके पास एक ही तो चीज़ है, आपकी स्वतंत्रता। आप चाहे जागे चाहे ना जागे, चाहे सही करें चाहे गलत करें,
यही तो असली चीज़ है आपके होने का, मनुष्य होने का। यही तो बात है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, दूसरे जीवों के साथ ये स्वतंत्रता नहीं है। आप जागना चाहें जागें, तो असली बात आप ही हैं। आपकी प्यास, आपकी तड़प, वही आपको ले जाएगी। चीज़ें सब जीवन में चारों तरफ मौजूद हैं, सब मिल जाएंगी, अस्तित्व खुद आपको ला कर देगा। असली बात आपकी प्यास है। और चलो, वैसे लोगों से बचो जहाँ अपना समय नष्ट होता है, उनसे बचो। और मैं एक तरह से पूरी तरह से बात कहता हूँ कि आप यदि आपने ढंग से प्यास के साथ किया तो आप एक दिन निश्चित अपने लक्ष्य को एक तरह से पा लेंगे। और गलत चीज़ों को तो एक तरह से जिस दिन आप पूरी तरह गिरा दोगे ना, निगेटिव लोगों को, निगेटिव बातों को, जो चीज़ों का आपको पता है कुछ नहीं कर सकती आपकी हेल्प, उनको जिस दिन पूरी तरह गिरा दोगे, ऐसी ऐसी चीज़ों को लिस्ट बनाओ, तो ध्यान रखना आधा जागरण तो उसी दिन घट जाएगा। आपने अपनी चेतना पर बेमतलब की चीज़ें लादी हुई हैं, आधे से बहुत ज़्यादा लादी हुई हैं। जिस दिन उन सबको गिरा दोगे, आधा तो उसी दिन घट जाएगा, बाकी आधा फिर हल्का बोझ हो जाएगा, आप बड़े आराम से आगे जा सकते हैं। तो सिर्फ सही लोगों से जो आपके लिए सहायक हैं, दिल से आपको हेल्प करना चाहते हैं, उनको समय दो। और ऐसे लोगों से ही समय लो, उन्हें दो। समय बहुत कम है, और यदि कोई सबसे कीमती चीज़ है वो समय है। हम सभी जानते हैं कि इसको कोई खरीद नहीं सकता, इसको कोई लौटा नहीं सकता। तो एक तरह से अपनी और चीज़ों का भी जो आपके पास है, अपने समय का भी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग अपने जागरण में, अपने विकास में, इन पर इन्वेस्ट करो, इन पर लगाओ। बेकार की चीज़ों से कुछ नहीं होना जाना। हम सब जानते हैं कि हमारे साथ यदि कोई चीज़ जाएगी तो सिर्फ हमारा विकास, हमारा जागरण, हमारी अवेयरनेस ही जाएगी, और कुछ नहीं जानना। तो बड़ी सीधी बातें हैं। तो सफलता के लिए तो एक तरह से किसी समय पर कोई विशेष प्रतिभा की कहो या विशेष बातों की ज़रूरत एक तरह से नहीं होती है। ज़रूरी तो इतना ही होता है कि आप निरंतर अपने लक्ष्य पर लगे रहें। रोज़ सरकें, चाहे जरा सा 1 इंच भी सुधार रोज़ आता है, वो भी काफ़ी है। रोज़ एक नई बात अपने लक्ष्य से संबंधित, अपनी यात्रा से रिलेटेड हर चीज़, रोज़ एक नई चीज़ सीखो। निरंतर, धीरे धीरे, निरंतर, धीरे धीरे धैर्य पूर्वक चलते रहो। चरैवेति चरैवेति बुद्ध का वचन है। निरंतर चलते रहना ही, चलते रहने से ही रास्ते बनते हैं। और ये रास्ते तो स्वयं चलने से ही बनते हैं, इनका कोई रास्ता नहीं होता। अध्यात्म में बाहर होते हैं रास्ते, बौद्धिक जगत में। अंदर किसी का रास्ता किसी के काम नहीं आता है। यदि काम आता होता तो सब अब तक जाग जाते। जागो, चलो, करो। चलने से ही आपका रास्ता बनेगा, वो आपके ही लिए पूरी तरह होगा। भले उससे दूसरे भी कुछ लाभ ले लें, वो अलग बात है, लेकिन सच में आपका रास्ता आपको ही बनाना होगा। इसमें आंतरिक जगत में कोई रास्ते नहीं होते। तो ये चीज़ें जो मैंने कही सारी थोड़ी समझने की हैं। और बस यही है कि अगर कहीं निगेटिव किसी चीज़ों में फंस भी गए तो ठीक है, वहाँ थोड़ा सा जो अनावश्यक चीज़ें उनको गिरा दो। और जैसे लोगों में मजबूरन कहीं रहना भी पड़ रहा है तो थोड़ा अभिनय करो। क्या करें, जीने के लिए अभिनय करना पड़ता है। और हम वैसे भी यदि अपने जीवन को देखें, हम सभी जानते हैं हम दिन में कितना एक तरह से अभिनय करते हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ। जीने के लिए करना पड़ता है, मजबूरी है। कहीं बिजनेस में करना पड़ता है, कहीं अपने जॉब में करना पड़ता है, कहीं परिवार को एडजस्टनेस बनाए रखने के लिए करना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। तो यदि अपने स्वयं के विकास के लिए ही कुछ एक्टिंग कर लिया तो कौन सा पाप लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने कही, इनको समझो और अपने मन के और अस्तित्व के नियम को समझो। सारा अस्तित्व बिल्कुल धीरे धीरे सारी चीज़ें पैदा करता है और धीरे धीरे ही ले लेता है। अस्तित्व की स्पीड बहुत स्लो है लेकिन निरंतर है। अस्तित्व में कहीं कोई जल्दबाजी नहीं, धैर्य, स्लो और निरंतरता। यही अपने जीवन में करो, क्योंकि हम अस्तित्व का एक पार्ट है, उसी से आना है सारा, हमें जो भी आना है। तो उसी की भाषा में अपना जीवन बदल लो। स्लो, निरंतर, धैर्य, बस अस्तित्व सब आपको देगा लाकर। आप अस्तित्व कहेंगे, उसे पता है आप क्या चाहिए, लेकिन आप पूरा चाहो तो पूरा स्तर पर कोशिश तो करो। तो ऐसा है, जो भी मैंने कहा कुछ हो सकता है मित्र ने जो भी प्रश्न पूछा कुछ उसमें हल हुआ होगा। आपने सुना, बहुत बहुत आपका हृदय से धन्यवाद। और सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।